हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होगी, मैंने कहा था कि मैं वीएचडीसी पे एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में शुरू से अंत तक वीएचडीसी पे बात करूंगा। तो ये वीडियो वही होने वाली है। इसमें मैं बताऊंगा शुरू से लेकर आखिरी तक। आप इस वीडियो को केवल देख लेंगे तो आपको वीएचडीसी पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा टू गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो दोस्तों, मैंने अपना वीएचडीसी ओपन कर लिया है। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें आज कवर करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। स्क्रीन कैप्चर करने का ऑप्शन, वीडियो कैप्चर करने का, इंपोर्ट कंटेंट, क्रिएट स्लाइड शो एंड ब्लैंक प्रोजेक्ट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा और एट द एंड में आपको एक प्रोजेक्ट भी लास्ट में करके दिखाऊँगा ताकि आप उससे समझ पाएँ कि किस तरह से प्रॉपर एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, और इसमें स्क्रीन कैप्चर से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन कैप्चर इसमें दिया हुआ है। तो स्क्रीन कैप्चर रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप वीएचडीसी में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरी तरह ट्यूटोरियल बना रहे हैं और आप स्क्रीन कैप्चर भी वीएचडीसी से ही करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एट अ टाइम एक ही काम कर सकते हैं इसमें। तो अगर स्क्रीन कैप्चर पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं स्क्रीन कैप्चर जो कर रहा हूँ अपना ओबीएस से कर रहा हूँ। तो देखिए, ये इस तरह का विंडो, ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा विंडो पे। अब इसमें देखिए क्या क्या सेटिंग है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की आपको सेटिंग रखना है। मतलब स्क्रीन जो आप रिकॉर्ड करेंगे किस तरह की सेटिंग रखना है आपको। नेटिव सेटिंग रखना है, रिकमेंडेड फॉर्मेट रखना है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी कस्टम रखनी है रिकॉर्डिंग सेटिंग तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके कस्टमाइज रेजोल्यूशन वगैरह वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। ऑडियो बिट्रेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके किया मैंने। ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन पाथ। तो ये रिकॉर्डिंग जो आप कहाँ पे सेव होगी उसके लिए है। अभी मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँ तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी मैं वीडियो इस पर बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं सब आई बटन में जो डिटेल वीडियो पड़ी हुई हैं सबकी, उनकी मैं आई बटन में लगा दूंगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगी। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये भी मेरा सेंटर में पॉइंट आ गया। ये देखिए, इसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कितनी स्क्रीन आपको रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो ये नीचे से इतना है, ये देखिए। ठीक, अब इस रेड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये स्टार्ट करूँ मैं, ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अब इसको आप नीचे छुपा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं अपना फिर से वीएचडीसी खोल लेता हूँ, बंद हो गया। ऑलरेडी लॉन्च, 1 मिनट। क्लोज द एग्जीक्यूट एप्लीकेशन एंड ट्राई अगेन। ये बैकग्राउंड में चल रहा है एप्लीकेशन, तो मैं उसको बंद कर दूंगा। रुकिए, टास्क मैनेजर से जाके मैं अपना वीएचडीसी जो मेरा रनिंग में है उसको मैं क्लोज कर दूंगा इन टास्क। ठीक, तो ये मेरा ओपन हो गया। अब स्क्रीन कैप्चर आप समझ गए होंगे। अब वीडियो कैप्चर में क्या है, वीडियो कैप्चर अगर मैं अभी करूं तो मेरा ये जो लैपटॉप का फेस कैम है ये ऑन हो जाएगा। तो क्वालिटी उतनी ठीक नहीं होती है, तो इसलिए इससे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप बंद करते हैं। ठीक, अब ये इंपोर्ट कंटेंट है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वीडियो ऑडियो डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी टाइमलाइन में बिना सेटिंग के, तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये इसके साथ ही साथ खुल गया, फाइल के साथ साथ। ठीक है, क्रिएट स्लाइड शो।
अब क्रिएट स्लाइड शो के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। क्रिएट स्लाइड शो है, अब स्लाइड शो तो आपको पता ही होगा कि जैसे एक इमेज गई, दूसरी इमेज आई, एक इमेज गई, दूसरी इमेज आई, या एक वीडियो कुछ सेकंड की, इससे आप शादी वगैरह की स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है मीडिया फाइल, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। तो मैं अपनी कुछ फाइलें लाता हूँ, थंबनेल्स, ठीक। अब मगर मैं यहाँ के ऊपर की ये सारी इमेजेस को ले आऊँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब ये देखिए एक एक करके ये यहाँ पे लग गई हैं, ठीक है, ये एक एक करके लग गई हैं। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे लाना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ से मूव कर सकता हूँ मैं इस इमेज को पोजीशन के लिए, ठीक है। ये देखिए स्टार्टिंग में आ गया। अब हमें कोई भी इफेक्ट लगाना है स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे इस वाली एरो पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट इफेक्ट। अब ये इफेक्ट लग गया, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करिए, अब यहाँ से इफेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इफेक्ट मान लीजिए आपको लगाना है, इस पर राइट क्लिक करिए, इंसर्ट इफेक्ट, तो इफेक्ट आपका लग गया। अगर आपको इफेक्ट रिमूव करना हो, इसी पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, रिमूव इफेक्ट, रिमूव ऑल इफेक्ट, ये करेंगे तो सारा इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई सेटिंग करते ही आपकी जो वीडियो स्लाइड शो है वो तैयार हो जाएगी, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइड शो बना सकते हैं। अब अपन चलते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट में क्या है ये देखिए, जैसे आपने ब्लैंक प्रोजेक्ट लिया तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी। अब इसमें आपको सारी चीज़ें डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल अपना जो डालना चाहे, ऑथर, कॉपीराइट, डिस्क्रिप्शन किस बारे में वीडियो है, कौन पब्लिश कर रहा है, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं मैनुअली। डिवाइस, फ्री कॉन्फ़िगरेशन, आपको किसके लिए वीडियो बनानी है, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, आईजीटीवी के लिए, आईफोन के लिए, विमियो के लिए, जिसके भी लिए बनाई है तो मैंने फ्री कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। अब यहाँ से रेजोल्यूशन लेगा कि आपको किस रेजोल्यूशन में अपनी वीडियो एडिट करनी है। तो अगर आपको 4K में एडिट करनी है वीडियो तो आप सबसे अपर वाला लेंगे, बाकी आपको फुल HD के नीचे आएंगे 920x1080। HD है तो उसके लिए 1280 720। तो यहाँ से अलग अलग अपनी सूटेबल, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको सूटेबल लगे रेजोल्यूशन वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं अपना 4K रखूँगा क्योंकि मैं उसी में एडिट करता हूँ। अब फ्रेम रेट की बात करते हैं। फ्रेम रेट होता है जो आपका FPS, मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ इमेजेस का कॉम्बिनेशन है उस वीडियो में, वो कहलाता है उसका फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। जैसे 30 FPS मतलब एक सेकंड में 30 इमेजेस का कॉम्बिनेशन बना के वो आपके सामने एक सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है फ्रेम। अब बैकग्राउंड की बात करें हम, तो जब हम अपना ये ऐप खोलेंगे एडिटिंग के लिए तो वो बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा जो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी ब्लैक कलर है, हम इसको ब्लैक ही रहने देंगे, फिनिश किया मैंने, देखिए ये ब्लैक कलर है, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जैसे ये है आपका, कहीं ऐसे आप काम कर रहे हैं, छोटा हो गया तो ये राइट में बॉटम पे इस पर क्लिक करेंगे, बड़ा हो गया इसमें। अभी इस तरह आप काम कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन इस तरह भाग गई, तो आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी स्क्रीन एडजस्ट, ठीक है।
अब इसमें भी हम एक एक करके इससे सारी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। व्यू, चलिए, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू में, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें साइड साइड में हैं, ये व्यू के थ्रू आई हैं। अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक करूँ तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये देखिए यहाँ से गैप हो गया, 3 हो गया। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर गैप हो गया। टेम्पलेट प्रॉपर्टीज विंडो भी यहाँ साइड से, अब अगर मैं इस पर टिक करूँ गैप हो गया, ठीक है। तो जिसका अगर नहीं आ रहा होगा तो इसको चेक कर लेगा वो, ठीक है। व्यू ये, अब मान लीजिए मैं इसको 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 इस तरह से करता हूँ, ये देखिए फुल स्क्रीन आपको मिल रही है, ठीक। तो आप ये देखिए यहाँ से इस पर क्लिक करिए, क्लासिक। अब ये सब आपका क्लासिक जो इसका है वो आ जाएगा। अब इसको आप जो पैनल है सबको एडजस्ट कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसको अपने इसमें किया, ये देखिए आपकी विंडो एक्चुअल विंडो हो गई। यहाँ से आप जाके क्लासिक पे करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस पोजीशन में थी वो सारी विंडो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने वीडियो इसके इंटरफेस के बारे में बता दिया। यहाँ पे टाइमलाइन है, इस पे हम सामान अपना ऑब्जेक्ट लाते हैं एडिटिंग करने के लिए। ये इस पे हमें प्रीव्यू दिखता है जो हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम पहले लाते हैं और फिर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वीडियो ऐसे उठा लेता हूँ, ये मैंने वीडियो डायरेक्टली ड्रॉप कर दी। अब देखिए ये डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अब यहाँ से देखिए ये ऐड वीडियो, यहाँ से भी आप वीडियो ऐड कर सकते हैं अपनी। अदरवाइज़ आप एडिटर में जाके ऐड ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ से भी वीडियो को, ऑडियो को, इमेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो को इसमें ड्रॉप कर लिया डायरेक्टली। आपको पता है अगर और भी तरीके किस तरह करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, एडिटर में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक, तो जैसे हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट ही था, ओपन प्रोजेक्ट। आपने प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आप उसी में एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करके, तो वहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट जो सेव है उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैं अगर अपना ओपन करूँ, अपलोड फैक्ट, तो ये फैक्ट में अगर इसमें फैक्ट वीडियो को बनाता था, तो ये मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँ तो ये ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट ओपनिंग इन प्रोग्रेस, तो ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो रहा है, ठीक। तो ये मैंने एडिटिंग वगैरह सारी कर रखी थी, देखिए इसमें ये सारा है, तो ये इसमें प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब मैं इस पे बात करूं, ये टेम्पलेट तो मैंने बताया ही है आपको, ठीक है। इसके मैं आई बटन में डाल दूंगा, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को बंद करना है, क्लोज प्रोजेक्ट, तो यही प्रोजेक्ट बंद होगा, प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन रहेगा। और अगर मैं प्रोजेक्ट ऑल क्लोज प्रोजेक्ट कर दूं तो सारा मेरा जितना भी इसमें चल रहा है काम वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे, सेव प्रोजेक्ट, सेव एज प्रोजेक्ट नाम चुनने के लिए। अब प्रीव्यू एक्सपोर्ट, प्रोजेक्ट को अपना जो आपने काम किया वो एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये सीन है, ठीक है। तो जैसे आपने अपने एडिटिंग कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सीन आप ऐड करना चाह रहे हैं। ये सीन
अब जैसे मेरा एक ये चल रहा है, मेरा सेकंड सीन मान लो ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से सीन्स ऐड, रिमूव, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सीन्स इसमें से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट है वो एडिट, ठीक है, एडिट। तो ये कट, इसको मैं क्लिक करूँगा कट, फिर एडिट में ही गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉपी। हमको पता है कि कट जो है पूरा काट देता है, पेस्ट, पेस्ट वहीं कर दिया। अब इसी को मैं कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसको डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। सेलेक्ट ऑल, मल्टीपल फाइल्स होंगी, सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये है हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो अलाइन किसके हैं। तो इसमें हमारा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या हम ये ऐसा कह लें कि हमारा जो ये इस तरह नहीं समझ में आएगा, इसको लिए मैं टेक्स्ट लेता हूँ कोई, कामिल, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट में जाके अलाइन करता हूँ। देखिए ये लेफ़्ट अलाइन हुआ, राइट अलाइन हो गया। ये एडिट में गए हम, टॉप अलाइन ऊपर चला गया, फिर एडिट में आ गए हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन। समझ गए होंगे आप कि ऑब्जेक्ट को आपकी जो विंडो है वो किस तरह से अलाइन होगी। ये सारी चीज़ें इन सब ऑप्शन के थ्रू होती है। अब हम एडिट में अगर देखें, अब मैं अपनी वही प्रीवियस फाइल खोलता हूँ, प्रोजेक्ट में ओपन किया मैंने, अपना यही प्रोजेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि तब बाकी ऑप्शन लगाने में, आपको दिखाने में, समझाने में आसानी होगी। अब जैसे ये है, अगर अब मैं चाहूँ, एडिट में आया हूँ मैं, इस नेबुला वाले को, ठीक है, ऊपर लाना चाहूँ, एक स्टेप ऊपर लाना चाहूँ, ये देखिए ये एक स्टेप ऊपर आ गया। अब इसको ही मैं सबसे ऊपर लाना चाहूँ, सबसे ऊपर आ जाएगा ये देखिए नेबुला, ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, एडिट में से। अब हम बात करेंगे व्यू की। तो व्यू मैंने जैसा कि था, मैंने बता दिया कि आप अपनी विंडो को कैसा लुक देना चाहते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं, वो बात करता है व्यू की, ठीक है। तो एडिटर में हम लास्ट में आते हैं, एक्सपोर्ट। एडिटर के बाद एक्सपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। टूल, तो ये आपके खास नहीं कुछ, ये उनके लिए है जिनका पेड वर्जन हो। तो एडिटर की अब चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एडिटर हम खोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रन विजार्ड तो आप छोड़ दीजिए, ऐड ऑब्जेक्ट इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। हम बात करेंगे एडिटर में वीडियो इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट एंड टेक्स्ट इफेक्ट, और ये कटिंग एंड स्प्लिटिंग की, ठीक है। तो वीडियो इफेक्ट में सबसे पहले बात क्या आती है, क्विक स्टाइल की, ठीक। तो क्विक स्टाइल की अगर हम बात करें तो क्विक स्टाइल में क्या है, जैसे अलग अलग फ़िल्टर इसमें दिए हुए हैं। जैसे इंस्टाग्राम में अलग अलग फ़िल्टर होते हैं, लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम का भी फ़िल्टर दिया हुआ है। अब ये यूज़र स्टाइल भी फ़िल्टर भी आप यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने खुद बनाया है फ़िल्टर। तो इसकी मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूँगा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से मैनुअली फ़िल्टर बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से कोई फ़िल्टर सेलेक्ट करता हूँ, ऑटो लेवल करूँ, ये देखिए अब इसमें लग गया होगा ऑटो लेवल, ये ठीक है। और एडिटर में जाऊँ मैं, यहाँ से ओल्ड फिल्म करूँ अगर मैं, देखिए ये ओल्ड फिल्म हो गया। अब देखिए इसमें लग गया। तो ये जो फ़िल्टर मैं लगाऊंगा उसमें ये लगता जाएगा, ठीक है।
अब मैं इसमें आगे चलूँ, क्विक एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट जो है उसमें आप हर चीज़ों को मैनुअली या कह लीजिए अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे मैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट गामा की बात करूं, तो यहाँ से राइट क्लिक करिए तो ये आपको मैनुअली कमांड देता है। ठीक है, देखिए ये ब्राइटनेस लेवल, कंट्रास्ट लेवल, गामा लेवल, ये मैनुअली आपको कमांड देता है। इन सारी चीज़ों से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, एडिटर, वीडियो इफेक्ट्स। इसमें सब अलग अलग वही हैं, रेड, ग्रीन, कलर, सैचुरेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैनुअली हम करेंगे। अब फिल्टर में क्या है, ब्लर है, शार्पन है, नॉइज़ ऐड करना हो अपने वीडियो में या इमेज में। ठीक है, तो जिस तरह का आपने देखा भी होगा कई बार कि इमेजेस में हम इंस्टाग्राम में यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के फ़िल्टर, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी, स्पेशल इफेक्ट। अब ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म जो है वो आपकी जो इमेज है उसकी एक्चुअल पोजीशन या उसकी एक्चुअल स्थिति, सिचुएशन को चेंज करेगा। अब जैसे मैं फ्लिप लूँ, ठीक, तो ये देखिए ये अंदर का चेंज हो रहा है, देखिए फ्लिप हो गया। ठीक है, अब इस फ्लिप को आप कमांड कर सकते हैं कि वर्टिकल फ्लिप होना है कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप होना है। ठीक है, ये देखिए अपसाइड डाउन हो गया। ठीक है, तो एडिटर में गया, वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, समझ गए। पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलर एक एंगल से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। ये देखिए पर्सपेक्टिव। अब ये एंगल इसका आप इंक्रीज करेंगे तो इसमें आपको स्लाइटली चेंजेस दिखने लगे, देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। एडिटर, वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म। इसी तरह इसके हुए एक साइड झुक जाएगा, शिफ्ट थोड़ा सा दोनों बोथ साइड से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट, किसी भी एंगल पे आपको अगर अपनी इमेज को रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। रीसैम्पल करना है, इसी इमेज का मल्टीपल इमेज बनाना है तो रीसैम्पल कर सकते हैं। जूम, जैसे रीसैम्पल मैं करूं तो देखिए कितनी टीवीज़ बन गई। अगर मैं इसको और कम करूं तो देखिए ये रीसैम्पलिंग हो रही है। ठीक है, तो रीसैम्पल मल्टीपल कॉपीज़ एक ही फ्रेम में जनरेट कर देगा। अब बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्म में जूम की। जूम आपको पता ही है, बड़ा कर देगा या तो उस पर्टिकुलर साइज से या तो छोटा कर देगा। मिरर, उसकी एक कॉपी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बना देगा। क्रॉप, काटना छाटना। डिस्टॉर्शन, लेंस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन से इस इमेज में थोड़ा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह से ख़राब करेगा इमेज को। अब ये देखिए, ये देखिए थोड़ा डिस्टॉर्ट हुई, मतलब एक्चुअल पोजीशन में से कुछ गड़बड़ी कर देगा इसमें। ठीक है, तो एडिटर में हमने वीडियो इफेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। फेड इन, फेड इन क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ को अचानक से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, मतलब एक शार्प ट्रांजिशन नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करूं, हेलो दोस्तों, तो दोस्तों पहले थोड़ा साउंड इसका कम करता हूं। अब देखिए जो फैक्ट नंबर है ये बहुत जैसे शार्पली आ गया, बहुत तेज़ी से आ गया। तो अगर मैं इसमें फेड इन ऑप्शन लगाऊं, वीडियो इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, फेड इन,
तो ये ग्रेजुअली आएगा फ्रॉम स्टार्ट सीन। अब देखिएगा ये, अब देखिए ये तुरंत नहीं आ रहा है, देखिए पहले पहले हल्का धुंधला सा, फिर अचानक से धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेड इन, मतलब अंदर से कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ा। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और फेड आउट। फेड आउट क्या है, अगला ऑप्शन फेड आउट है कि आपका जो, अच्छा ये चल रहा है, आपको अपनी वीडियो एंड करनी है, तो अब एंड करेंगे तो झप्पा से बंद हो जाएगी, तो आप ग्रेजुअली उसको कम करिए, मतलब कोई चीज़ को धीरे 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 ख़त्म, फेड आउट, उसकी विजिबिलिटी ख़त्म होगी। ठीक है, मतलब इन द सेंस सेम प्रोसीजर ऑडियो में होता है, मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा आवाज़ धीमे हो जाएगा, जो आपको विजुअलाइज हो रहा है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ये होता है फेड आउट। कस्टम ट्रांसपेरेंसी में आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, ओपेक कोई चीज़ कितना दिख रही है वहाँ से आप ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आप कितनी विजिबिलिटी है, कितना ट्रांसपेरेंट है, ओपेक से कितना विजिबल है। ठीक है, और इसमें एक है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या है, इसके चारों तरफ एक लाइन मोटी खींच देता है, बाइंड एक फ्रेम बना देता है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवर, ये जो क्रोमा की होता है उसके लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, क्रोमा की जैसे वगैरह होती हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड रिमूविंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर मैं इसकी बात करूँ भी यहाँ पे, इसको इस वाले को देखो, यहाँ क्लिक किया मैंने और एडिटर में जाके मैं वीडियो इफेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंसी में बैकग्राउंड रिमूव लूँ, होल पेरेंट करूँ, राइट क्लिक करा मैंने, प्रॉपर्टी में गया, अब यहाँ से देखिए सैंपल करने के लिए दे रहा है। अभी जो इस पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ग्रीन कलर की है, मैं चाहता हूँ ये ब्लू हटाना, तो मैं इस पर क्लिक करूँ और ये ब्लू क्लिक करूँ। ठीक है, तो ये ब्लू हट गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आप एक सिंगुलर कलर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स कलर के बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर सकते इससे। ठीक, तो एडिटर में मैं फिर जाता हूँ, वीडियो इफेक्ट। अब बात करते हैं हम स्पेशल इफेक्ट की। अब ये जो ट्रांसफॉर्म वगैरह है ना, ये एडजस्टमेंट जो है, फिल्टर है, इनमें मैंने वीडियो डिटेल में बहुत बनाई है, तो उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अब इसमें बता रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक एक वीडियो मैंने बनाई आधे घंटे की, तो सारे टॉपिक कवर करने में 4-5 घंटे मेरे को लग जाएंगे। स्पेशल इफेक्ट है, इसमें मैट्रिक्स इफेक्ट है, ग्लिच इफेक्ट है। तो ये जो हमारा है ग्लिच इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है मगर हैं। आप आई बटन में जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। ग्लिच, ठीक है, अब देखिए ये ग्लिच में आपकी इमेज में डिस्टॉर्शन होता है। जस्ट डिस्प्लेसमेंट करूँ मैं, ये देखिए कलर चंक्स, ये देखिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट इफ़ेक्ट है ये ग्लिच इफ़ेक्ट। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। ठीक है, तो एडिटर में गया मैं, वीडियो इफेक्ट्स में, नेचर। अब इसमें जो है अलग अलग के नेचर के इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, रेन ड्रॉप्स, गॉड्स रे, ये तो आपका जो है प्रो वर्जन का इफ़ेक्ट है। फायर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, वाटर, स्मोक, प्लाज्मा। ठीक है, तो इन सारे को भी आप आई बटन में जाइए और वहाँ से डिटेल में वीडियो देख लीजिए। इसको देखने के साथ साथ उसको भी देखिए आप। ट्रांजिशन, आपकी जो वीडियो है या आपकी ऑडियो है वो किस तरह से आपके स्क्रीन पे आएगी या आपके स्क्रीन से जाएगी, वो होता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो पेपर बर्न अगर मैं करूं तो ये आपकी जो ट्रांजिशन होगा वो
होल पेरेंट अगर मैं ले लूँ, अब देखिए ये जैसे आग जलेगी, ये देखिए देखा। तो ये एडिट किया मैंने, डिलीट कर दिया। ये हमारा हो गया। अब मैं बात करूं अगर एडिटर में जाके वीडियो इफेक्ट्स की ट्रांजिशन में, तो इसमें अलग अलग है, वाइप, चेस, ट्रांजिशन वाली भी वीडियो आप देखिए, डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रोजेक्ट, हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, इसको भी हम हटाते हैं। अब मैं बात करूंगा टेक्स्ट इफेक्ट्स की। ऑडियो इफेक्ट्स भी मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाई है, वो मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ आपके। टेक्स्ट इफेक्ट की बात करूंगा मैं, तो पहले मैं टेक्स्ट लाता हूँ। Hey, this is कॉमन। ठीक है, अब इसकी आपको जो भी चीज़ें करनी है, एडिटर में जाके टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यहाँ से करिए। एडिटर में जाके आपको यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से कर लीजिए। इसका आपको साइज़ बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसका आप सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ये ठीक, अब मान लीजिए आप चाहते हैं इसमें और इफेक्ट लगाना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। रिक्वाइलिंग देखिएगा, अभी इफेक्ट होल पेरेंट अगर मैं करूँ, ओके। अब मैं प्ले करता हूँ इसको, देख रहे हैं। तो इस टेक्स्ट को अगर मैं कर दूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और कम करता हूँ मैं, 3 सेकंड ही कर देता हूँ। राइट क्लिक करके मूव कर्सर बिगिन। अब मैं इसमें अगर और लगाऊं इफेक्ट टेक्स्ट में, शिफ्ट पोजीशनिंग, तो अब ये देखिए जैसे लगेगा आपका ऊपर से आ रहा है ये इफेक्ट, ये देखिए, देख रहे हैं। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं सारे, और बहुत बढ़िया इफेक्ट हैं ये टेक्स्ट के। अब मैं इनको करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट की बात कर ली। ओके, अब मैं बात करता हूँ, करता हूँ मैं डिलीट। अब मैं एडिटिंग में जाके बात करता हूँ इसमें इसकी कटिंग, स्प्लिटिंग और इसकी। अब जैसे आपको कोई सेगमेंट कट करना है, मान लीजिए आप ये चाहते हैं, ये जहाँ से ये बीच का मैं पोर्शन, इतना पोर्शन गैप करूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इस वाले को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ और इसको यहाँ एडजस्ट करूँ, और एडिटर में जाके सिलेक्ट करो इसको,
एडिटर में जाके इस वाली कैची वाले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कट आउट फ्रैगमेंट इसको आप करेंगे तो इसके अंदर का सारा माल गायब हो जाएगा। देखा, अंदर का ये ख़त्म हो गया। अब यही बचा है, कंट्रोल Z किया मैंने। अब मान लो आप इसको अंदर का बचाना चाह रहे हैं और बाहर का काटना चाह रहे हैं, इसको क्लिक किया आपने, कंट्रोल Z, कट आउट कंटेंट, वही बात है, सेम चीज़ें। अब मैं इसमें अब क्या दिखाऊंगा मैं, अब मान लीजिए आपको कुछ सेकंड काटना है, आपने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। अब इसमें 1 सेकंड बढ़ने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे, इस डबल वाली एरो पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 सेकंड मूव कर गया, ठीक है। अगर आपको एक फ्रेम काटना हो, एक फ्रेम देखिए ये 41.041 सेकेंड का एक फ्रेम है, तो ये आपका एक फ्रेम मूव किया। आप एक फ्रेम बाय फ्रेम भी काट सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जब अपने एक लाइव प्रोजेक्ट पे बात करूँगा तो उसमें आपको ईजिली और समझ में आएगा। तो अब इस पे क्लिक किया, मान लीजिए आपने यहाँ कर्सर है आपका, आप चाहते हैं कि कर्सर के जो इधर की चीज़ें, ये चीज़ें हैं, ये कट जाएं। एडिटर में गए आप, ट्रिम स्टार्ट किया आपने, तो इसकी कर्सर के इधर वाली चीज़ें कट जाएंगी। अब अगर उसके जस्ट अपोजिट वाली काटनी है, एंड वाली चीज़ें, तो कर्सर के एंड की तरफ वाली चीज़ें कट जाएंगी, देखिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है स्प्लिट, आप किसी भी 2 चीज़ों को भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे आप इस गए, एडिटर में गए, यहाँ पे आपके पास ब्लेड है, तो आपने इससे ब्लेड से इसको काट दिया, तो ये आपका 2 भागों में कट जाएगा। ये देखिए कट गया, ठीक है। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, कंट्रोल Z, एडिटर में हम आए, क्रॉप, एडिटर में अगर हम इस पर क्लिक करें और आ जाएं क्रॉप में, तो ये मैनुअली देखिए आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। ये मान लो इतना मैंने क्रॉप किया, ओके, देखिए बाकी सब गायब हो गया, कंट्रोल Z। अब ये रोटेट करने के लिए 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, इधर से उधर कर देगा रोटेट, फ्लिप करना हो यहाँ से फ्लिप कर देगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना हो वो भी फ्लिप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से वॉइस ओवर का भी ऑप्शन देता है, मगर प्रो वर्जन के लिए तो कोई बात नहीं, इसमें मसला नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है एडिट करने का। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। मोटी मोटी एडिटिंग की आप ये सारी चीज़ें जान गए होंगे, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इतने यहाँ तक। अब मैं एक प्रोजेक्ट लाता हूँ और उस पर मैं आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद करके दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से लेके ऑडियो एडिटिंग से लेके आपकी इसमें वॉइस ओवर, इसको मिक्सिंग करके पूरा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपना चलिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। सो वेलकम दोस्तों, चलिए मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेता हूँ अपना, आपको मैं लाइव प्रोजेक्ट इस पर करके दिखाऊंगा। फिनिश किया मैंने। अब देखिए मैंने ये 2 रिकॉर्डिंग है मेरी, और यहाँ पे मेरी वीडियो भी पड़ी हो जो मैंने लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियो को क्या करूँगा, एडिट करूँगा, ठीक है। तो ऑडियो एडिट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ऑडेसिटी,
ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं अपनी ऑडियो को लाऊंगा यहाँ पे CI, मैंने नाम दे रखा है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, तो ये मेरी ऑडियो आ गई। अब इस ऑडियो में अब थोड़ा साउंड में बढ़ाता हूँ ताकि आप इसको सुन पाएँ। हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। देख रहे हैं शुरू में कैसी वो आ रही है जैसे। हेलो दोस्तों, ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा इसको, ये देखिए पर जूम करिए इसको, और ये जो आपका पोर्शन है जहाँ से आपकी ऑडियो स्टार्ट हुई है उसके आगे से लेके पूरा आगे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हमेशा अगर ऑडियो रिकॉर्ड करें तो पहले 1-2 सेकेंड आप ना बोलें ताकि आपकी अगल बगल की नॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाए। अब ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, हम गए इफेक्ट में, नॉइस रिडक्शन में गया। अब मैंने गेट दिस प्रोफाइल, मतलब ये प्रोफाइल जो है वो नॉइस है, मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब ये पूरी ऑडियो में से इसको रिमूव करेगा। Ctrl+A किया मैंने, सिलेक्ट ऑल किया और Ctrl+R, मतलब रिपीट कर दिया मैंने ये नॉइस रिडक्शन को। अब देखिए ये इसने रिपीट किया और इसमें इसने स्मूथ कर दिया। हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो इसको इसने स्मूथ कर दिया। अब ये आगे का जो एक्सेसिव पार्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ये जो है कट कर दूँगा। ठीक है, और इससे ही लास्ट का जो एक्सेसिव पार्ट है वो भी मैं इसमें से कट कर दूँगा। Ctrl+All किया, अब मैं प्ले करता हूँ। हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इसमें अलग अलग तरह के आप साउंड ऑडियो में इफेक्ट डाल सकते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा वाइल्ड आवाज़ ना लगे। हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, मेरी ये ऑडियो एडिट हो गई। एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट कर लूँगा मैं अपनी इस फाइल को, आई। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो गई। सिमिलर प्रोसीजर से मैं अपनी इस ऑडियो को भी एडिट करूँगा। ठीक है, तो ये फाइल बड़ी है तो इसमें थोड़ा इंपोर्ट होने में भी और एक्सपोर्ट होने में दोनों में टाइम लेगा। ठीक है, तब तक मैं अपना VSTC ओपन करके अपनी वीडियो फाइल गिरा देता हूँ उसमें। अब ये मेरी वीडियो फाइल, इसके साथ ही उसको मिक्सिंग करनी है वॉइस ओवर, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, ये आ गई मेरी फाइल। अब मैं अपना ऑडियो खोलता हूँ, तो ये ऑडियो अभी एडिट करने वाला है अभी। तो मैंने भी देखा यहाँ पे 4 सेकंड तक मैंने कुछ नहीं बोला है, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा नॉइस। इफेक्ट गया, नॉइस रिडक्शन में गया, गेट दिस प्रोफाइल। हर ऑडियो एडिट करेंगे तो आप उसके लिए एक प्रोफाइल ज़रूर आप दीजिए उसको। Ctrl+All किया, Ctrl+R किया। ठीक है, तो आप रिपीट कर सकते हैं या तो इफेक्ट में जाके फिर से नॉइस रिडक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब इसमें जो भी इसकी नॉइस हैं वो इसको मैनुअली रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हमारी तो ये वीडियो आ गई है। ठीक है, इसमें और बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं नीचे। आप अगर इसको लूप में प्ले करना चाहते हैं तो ये हमेशा ऑन कर देंगे, लूप प्लेइंग, तो ये लूप में चलता रहेगा, बार बार प्ले होता रहेगा। और ये ऑन कर देंगे तो आप इसको प्ले करेंगे, इसको ऑन कर दिया आपने, देखिए ये ऑन है। अब मैं इसको प्ले करूं, दोस्तों मैंने अपना VSTC ओपन कर लिया है। तो अब मैं अगर अब इसको बंद करूं अगर मैं, तो ये स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा अपने आप इसको ऑन करने पे, मतलब हर बार कर्सर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको ऑन करने से। ठीक, अब ये वर्क एरिया है, आप उसमें देंगे केवल उसी में प्ले होगा ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो हम देखते हैं हमारा वो नॉइस रिडक्शन अभी लग रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका लैग कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, आपकी VSTC में लैगिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आइए ऑप्शन में, ये ऑप्शन राइट में ऊपर। ठीक है,
अब सेविंग ऑप्शन में जनरल ऑप्शन, एक्सेलरेशन ऑप्शन, यहाँ पे आके प्रॉक्सी प्रीव्यू है ना, इसको 360p कर लीजिए या आप और कम भी कर सकते हैं जिस पे आपका एक्सेलरेशन चले। सेविंग में आप ये कर लीजिए, एवरी 30 मिनट के बाद आपका फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, रीसेट डिफ़ॉल्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से रीसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसमें बहुत यूज़फुल है। यहाँ से भी प्रीव्यू के लिए आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वालिटी को। अब इसमें ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो ये अभी आपके काम नहीं आएगा। आप ये जनरली आप यूज़ करिए, इतना आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली एडिटिंग आपके लिए इतने में हो जाएगी। अब ये हमारी ऑडियो एडिटिंग हो रही है। देखिए VSDC में ऑडियो एडिटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, मैंने करके भी देखा है और कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता, इसलिए मैं उसको प्रेफर ही नहीं करता। और बाकी जो उसमें थोड़ा है भी वो ऊपर का प्रो वर्जन के लिए है। अब इसमें मूवमेंट मैप वगैरह भी ऑप्शन में है। ठीक है, फ्री शेप वगैरह भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस की बात हो गई। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसमें और चीज़ बता दूं, मान लीजिए आपको इसको रिवर्स में प्ले करना हो या इसका साउंड ज़्यादा करना हो या इसकी स्पीड बढ़ानी हो, तो ये कैसे करेंगे। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ देखिए आपको सब मिल जाएगा। स्पीड आपकी भी 100% नॉर्मल है, तो अगर आप इसको 200% कर देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तेज़ी से चलेगा। प्लेइंग बैकवर्ड कर देंगे तो ये रिवर्स साइड में चलने लगेगा। इस इसकी ऑडियो बंद करना चाहेंगे आप, तो इस ऑडियो वॉल्यूम को आप नेगेटिव कर दीजिए, ऑडियो बंद हो जाएगी, इसकी म्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसकी ऑडियो में जाके, ऑडियो इफेक्ट में जाके यहाँ से आप इसको ले सकते हैं साइलेंस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नॉइज़ रिडक्शन लैप्स 3 मिनट ले लिया भाई इसने। अब इसको मैं आगे का इसका जो हिस्सा है उसको कट कर दूंगा। इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ। सो दोस्तों, मैंने अपना VSDC ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। ठीक, अब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट एज वेव करूँगा और जो भी जहाँ भी आपको सेव करना है सेव कर लीजिए। तो इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं अपनी इसको खोल लेता हूँ। अब इसमें देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने रिकॉर्ड की स्क्रीन, इसके साथ जो मैं ऑडियो अलग रिकॉर्ड कर रहा था उसको आपस में मिलाऊंगा, वॉइस ओवर करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें मैं लाता हूँ, जैसे इंट्रो हो गया, मेरा लोगो हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें मैं लेके आऊँगा और उसके बाद इन सब को मिक्स करके एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो ये सेव हो जाने दीजिए इसको। तो मैंने कहा था कि भाई वीडियो थोड़ा लंबी होगी, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें देखना चाहते हैं एग्जैक्ट मोमेंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम टेकन होगा। और मेरा ये डैम श्योर हूँ मैं कि आप इस वीडियो को ही केवल देख लीजिएगा, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप काफ़ी हद तक वीडियो एडिटिंग कर लेंगे अपने आप से। तो ये सेव हो गई। अब मैं अपनी उस ऑडियो को इसमें गिराऊंगा। यू नाम से सेव की मैंने, डायरेक्ट मैंने ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो नीचे ही मैंने इसके ड्रॉप की है, तो ये मेरी आ गई। अब यहाँ पे हमको ध्यान से सुनना होगा, जहाँ पे दोनों, मतलब मेरी सिस्टम रिकॉर्डेड लैपटॉप की ऑडियो और मेरी जो मैंने ऑडियो अलग से रिकॉर्ड की वो, जहाँ पे दोनों मिक्स होंगी वहीं पे हमको अपना उतना हिस्सा अपना वहीं पे रखना, बाकी काट देना है। तो मैं इसको प्ले करूँगा और आप भी ध्यान से सुनिए, कोशिश करिए, मैं भी सुनूंगा। तो दोस्तों, मैंने अपना VSDC ओपन कर लिया है। तो यहाँ नीचे भी आप देखते रहिए, ये आपको दिखेगा कि जैसे ये दोस्तों बोल रहा है
और इसमें दोस्तों का बोल रहा है। तो अगर मैं इसको फिर से प्ले करूं तो दोस्तों मैंने अपना VSDC ओपन कर, अब यहीं पे इसने बोलेगा। अगर मैं इसको प्ले करूं मतलब देखिए 2 मिनट 2.2 सेकंड पे बोलेगा, देखा। तो अब मैं इसको यहाँ को ये ऊपर वाली जो ऑडियो मेरी, इसको मैं उस पोर्शन पे कट कर दूंगा। मैं थोड़ा इसको 2.5 सेकंड पे कट करूंगा, ठीक है। अब राइट क्लिक किया, मैं एडिटर में गया, मैं ट्रिम स्टार्ट। अब देखिए मैंने आगे का स्टार्ट ट्रिम कर दिया और इसको मैंने फिर इसके बराबर किया, या ऐसा कर लीजिए, इसको बिगिन पे करिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना VSDC ओपन कर लिया है। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूँ, तो देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट बराबर हो गया है। अब इसकी ऑडियो में क्या करूँगा, इसको मैं अब और प्रिसाइजली इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी ऑडियो में कर दूंगा 0, मतलब माइनस में। तो अब इसकी ऑडियो बंद हो गई। अब केवल मेरी एक ऑडियो चलेगी। तो मैं क्या क्या चीज़ें आज कवर करूँगा, ठीक है। अब जैसे इसको यहाँ बराबर करना है तो इसको ऐसे ड्रैग करिए बड़ा सा और यहाँ पे लग छोड़ दीजिए। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गए। अब मैं चाहता हूँ इनको एक साथ कर लूँ। इसको करके आप ग्रुप बना सकते हैं, नहीं तो कन्वर्ट टू स्प्राइट। कन्वर्ट टू स्प्राइट में करूँगा तो ये अब दोनों एक कंटेनर में चले गए, एक बॉक्स में। अब बाकी की चीज़ मैं अपनी लाऊंगा। मैंने ये अपनी ऑडियो ले आई। अब इस ऑडियो के इंट्रो के साथ मैं चाहूँ तो अपना फेस कैम भी लगा सकता हूँ। अब जैसे ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये थोड़ा चौड़ा दिखे, बड़ा दिखे, कटिंग करने में आसानी हो, तो यहाँ से आप इसको, ये देखिए टाइमलाइन आपकी बड़ी हो गई, ठीक है। अब मैं अपनी वो सारी चीज़ें लाऊंगा जो इसमें मैं इंट्रो लगाना चाहता हूँ। तो मैंने इंट्रो बना रखा है पहले से, तो ये मैं इंट्रो इसमें ऊपर क्या गिरा दिया इस पर मैंने, ठीक है। तो ये भी इस पर लग जाएगा। देखिए जितनी बड़ी फाइल होगी एडिटिंग में उतना ज़्यादा आपका सिस्टम लैग करने के चांसेस है। तो अब ये इतना इससे ज़्यादा है, या तो आप इसको कट कर लीजिए या तो इसको ड्रैग करके इसके बराबर ले आइए, ठीक है। अब इसको मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ से ऐड करूँ मैं, अगर अब ऐड वीडियो, अब मैं अपनी वीडियो का लोगो लगाऊंगा, मतलब अपने चैनल का। तो ओपन किया मैंने। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन देगा, आने दो खोल के ऑप्शन। अब देखिए ये कहाँ पे लगाना है आपको, ऐड न्यू लेयर करना है कि इंसर्ट न्यू लेयर करना है कि इंसर्ट टू लेयर करना है। तो मुझे जस्ट इसके बाद ही करना है, तो इंसर्ट टू लेयर करूँगा मैं। तो जस्ट इसके बाद ये इसमें लग गया, ठीक है। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक, और इसको ला के ऐसे इस पर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो हो गई। अब इसमें अलग अलग आप बीच में लगा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ अपना बीच में शो करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। आप एंड में सब्सक्रिप्शन वाला वो लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। अब मान लीजिए मैं बीच में लाना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए मैं सब्सक्राइब लाना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब माई चैनल, आउटरो जैसे मैंने लिखा, ओके किया मैंने, इस पर क्लिक किया, ओपन। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ पूछेगा कि आपको कहाँ पे रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम कर्सर पोजीशन ऐड न्यू लेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट यहीं पे लग गया है, ठीक है। तो आप इसको एडिटर में जाके, एडिटर में क्या आप इसको इस तरह छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। देखिए अब इसका अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, फॉर एग्जांपल एडिटर में गए आपने, वीडियो इफेक्ट ट्रांसपेरेंसी में, बैकग्राउंड रिमूव में, होल पेरेंट आपने किया, ओके किया, एंड देन प्रॉपर्टीज़ में आपने गए, आपने ड्रॉपर उठाया, क्लिक मार दी। अब देखिए ये करना चाहते हैं अपनी टाइमलाइन में बिना सेटिंग के, तो यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
समझ गए। तो इस तरह से आप वहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक रफली वीडियो आपने एडिट कर लिया, आपने पूरा एडिट कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट। अब आप कहाँ के लिए आपने वीडियो बनाई है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो जैसे मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मेरा यूट्यूब ऑप्शन सेलेक्ट है। आपको भी यूट्यूब पे अपलोड करनी तो आप यूट्यूब सेलेक्ट करिए, इंस्टा करनी तो इंस्टा कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब सेलेक्ट लिया। अब यहाँ पे मेरी देखिए ये इनपुट फाइल जो है मैंने स्टार्टिंग में 4K लिया था, आउटपुट भी मेरी यही है, ठीक है। आपको यही ऑप्शन रखना है तो आपकी 4K फाइल बहुत कम साइज़ में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसमें जाके 4K अल्ट्रा ले लेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट फाइल हो वो HD में हो तो यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने कर लिया, ये कन्वर्जन पे जाऊँ, मैं स्टार्ट कन्वर्जन कर दूँगा। यहाँ से आपको कहाँ सेव करनी है फ़ाइल, वहाँ से नेम चेंज करके अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। कन्वर्जन में गया मैं, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कन्वर्जन करूँ तो ये कन्वर्जन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अब चेंज नेम करूँ इसमें, अब यहाँ पे आपका फोल्डर खुलाएगा कि आपको कहाँ पे अपनी फ़ाइल को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ में आप जाके आप सेव कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, यह आपने कर लिया। अब इसमें अलग अलग और भी ऑप्शंस हैं कन्वर्जन में एक्सपोर्ट में, जैसे इंस्टाग्राम पे है। अब देखिए इंस्टाग्राम में यहाँ पे भी देखिए पीसी करेंगे आप तो पीसी के भी फॉर्मेट अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। AVI, MPG, MOV, WMV, पीसी के वेब के अलग अलग फॉर्म आपके आ जाएंगे। ये देखिए आईफोन आईपैड के भी अलग अलग फॉर्म, MP4 सपोर्ट है तो MP4 है। एंड्रॉयड में क्या क्या चल सकता है उसके भी MP4। तो जो भी आप ऑप्शन लेंगे उसके हिसाब से आपकी हो जाएगी। अब कन्वर्जन आप में गया, अब यहाँ से लिया, देखिए यहाँ पे ये मैंने इंस्टाग्राम लिया ना, तो इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर वाला आ गया ऑप्शन सॉरी। अगर मैं इसको फिर यूट्यूब करूँ तो ये चेंज हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ से आप जो भी आप जिसमें करना चाहते हैं, अब मान लीजिए आप अपनी वीडियो को उसमें करना चाहते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्ट बनाने के लिए आपको जब इंपोर्ट करेंगे आप तो आपको, जैसे आप यहाँ एक्सपोर्ट में आपकी फ़ाइल साइज़ क्या है 3840 2160, तो आप इसको क्या करिएगा, इनपुट में 2160 को 3840 की मतलब विड्थ की जगह रखिएगा और हाइट भी रखिएगा 3840, ठीक है। अभी ये बन रही है जो वो लैपटॉप की रेजोल्यूशन की स्क्रीन के हिसाब से, मतलब लेटी हुई। अब मोबाइल की रेजोल्यूशन के हिसाब से तो वो खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लीजिएगा 2160 ऊपर कर दीजिएगा और 3840 को आप हाइट में रखिएगा। बात को समझ रहे हैं आप क्या, ठीक है। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, रेक्टेंगल लूँ, अब मैं अगर ऐसे बनाता हूँ रेक्टेंगल तो ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, ठीक। अगर मैं यही को इस तरह खड़ा खड़ा रेक्टेंगल बनाऊँ तो ये मोबाइल की स्क्रीन हो गई, ठीक। तो यही सेम प्रोसीजर आपको मोबाइल और इसके लिए रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे इसको तो आउटपुट में भी आपको 2160 3840 करेंगे तो आप जो एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे मैं अभी इसमें एडिट कर रहा था जब, तो उसमें मैंने दिखाया नहीं था फैक्ट वीडियो जो बना रहा था मैं, तो वो शॉर्ट्स के लिए थी। तो आप उस तरह करेंगे तो आपकी भी शॉर्ट्स वीडियो बन के तैयार हो जाएगी यूट्यूब में, ठीक है। तो ये वीडियो इसमें ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और क्या जो चीज़ें डिटेल में बच रही हैं उनकी मैं लिंक डाल दूँगा आई बटन में। टेक्स्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है, फ्री शेप कुछ खास नहीं है। ब्लेंडिंग मोड भी है इम्पोर्टेंट, तो वो उसमें डाल देता हूँ मैं आई बटन में।
तो डिटेल में जाके आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी विंडो, बेसिक विंडो, इसमें आप यहाँ से कलर ब्राइटनेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं बेसिक विंडो से। प्रॉपर्टी विंडो में आपको बताया ही मैंने क्या क्या उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो हो गई। अभी अगर आप इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।